हेलो दोस्तों, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट थर्ड में आज हम लेते हैं होमोलोगस सीरीज। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सेम फंक्शनल ग्रुप का जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको एक सीरीज में रखते हैं और वो कहलाती है होमोलोगस सीरीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग समान होती है, एक समान प्रिपरेशन से इनको बनाया भी जा सकता है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने पहले होमोलोगस सीरीज में। अल्केन इज सैचुरेटेड कंपाउंड। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। CnH2n+2। ठीक है, अब हम नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज प्रेफिक्स प्लस सिफिक्स। प्रेफिक्स का बेस होता है कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, और सफिक्स होता है उसका फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3, CH2, CH3। अब आप इस तरह से पढ़िएगा, यहां लिखिए नंबर ऑफ कार्बन 3 मीन्स प्रो, और चूंकि सैचुरेटेड है तो इसका सफिक्स हो जाएगा ANE। सफिक्स क्या हो जाएगा? ANE सफिक्स होगा। तो ये हो गया प्रो प्लस ANE प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाइए। तो आप जैसे लिया मैंने CH3, CH2, CH2, CH3। अब यहां देखें नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? नंबर कार्बन हो गया 4, दैट इज ब्यूट, और सफिक्स हो गया आपका ANE, हो गया आपका ब्यूटेन। आप करते क्या है, जब दोनों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो ई को आप रिप्लेस कर देते हैं। ई को आप रिप्लेस कर देंगे, जैसे ब्यूट प्लस एन माइनस ई, रिप्लेस करिए, ये आपका सीधे हो गया, क्या हो गया? ब्यूटेन। अब इस तरह से आप बढ़ाते चले जाइए, आपका पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, डेकेन, इस तरह से होगा। लेकिन ये केवल सैचुरेटेड के लिए। एक चीज और देख लीजिए कि जनरल फार्मूला को देख लीजिए कि कार्बन की संख्या का दुगुना और उसमें 2 और जोड़ दीजिए। देखिए कार्बन 3 है, ठीक है, तो 3 का दुगुना हो गया 6, और 2 और जोड़ दीजिए 8 हो गया। तो हाइड्रोजन आपका कितना हो गया? 8, 3, 2, 5, 3, 8। इसीलिए एक जनरल फार्मूला बनाया जाता है। हमने आपको बताया था कि ये जो कंपाउंड अल्केन के होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। एक कंपाउंड जो है सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, सैचुरेटेड है, और इसमें आपको किसी भी प्रकार का रिएक्शन कराना है तो दैट रिएक्शन विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ये लिया मैंने। अब काउंट कर लीजिए, कार्बन 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ कार्बन 6, सीधे सीधे हेक्स हो गया। इसके बाद सफिक्स क्या होगा आपका? ANE हो गया हेक्सेन। इस तरह से आप सामान्य ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर इस तरह से आप कर लेंगे। अभी मैं सिंपल से चल रहा हूं, क्योंकि पहले ही बताया कि केमिस्ट्री, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भागते बहुत हैं लोग, लेकिन जब आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो आप बहुत आराम से इस बात को कर लेंगे। अब हम आते हैं दूसरी सीरीज पर।
हमारी दूसरी सीरीज अनसैचुरेटेड कार्बन की है, कंपाउंड के, इसको कहते हैं अल्कीन। अल्कीन इसके चूंकि इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड या कई डबल बॉन्ड, माने अल्कीन कंपाउंड कंटेन्स वन और मोर डबल बॉन्ड, दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब अल्कीन का इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n, दो हाइड्रोजन को घटा दीजिए, CnH2n, और इसका सफिक्स हो जाता है सफिक्स ENE। सफिक्स क्या हो जाता है? ENE। ठीक है। अब जैसे आप यहां पर दो से चलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में होगा, जैसे हम लेते हैं C डबल बॉन्ड C। अब यहां पर हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है कि हमको याद करना होगा, आप यहां बॉन्डिंग कर दीजिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो ये जो बीच की वैलेंसी है दोनों के लिए काउंट होगी, 2 3 1 4, 2 3 1 4, और यहां पे आप लगा दीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अब आप मॉलिक्यूलर लिखना चाहें, रेशनल फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन 2, दैट इज F, प्लस इन, दैट इज एथीन। F प्लस इन, दैट इज एथीन। हम बढ़ाते हैं कार्बन की संख्या ज्यादा, अब यहां देखिए हमने कार्बन लिया, इसका नाम हो गया, अब तो आप समझ गए होंगे, प्रोपीन। ठीक है। अभी प्रोपीन तक आपको काउंट नहीं करना है। अब हम लेते हैं कार्बन 4 लेते हैं, चार कार्बन लिया, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH2। अब यहां पर डिफरेंस, एक बात ध्यान देनी होगी कि यहां पर काउंटिंग प्रारंभ होगी, क्योंकि आप फंक्शनल ग्रुप के रूप में आपका डबल बॉन्ड है। अगर आप इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो कार्बन डबल बॉन्ड आता है तीसरे पर, इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4। तो नियम यह है कि फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग, नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप की मैथमेटिकल वैल्यू कम आए। अब यहां से गिनेंगे तो कार्बन कितने पर आ रहा है? तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहां पे किस पर आ रहा है? पहले पर डबल बॉन्ड आ रहा है, पहले पर आ रहा है, तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे। अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, यहां तो कोई बात नहीं, तो प्रोपीन में चाहे इधर से करिए तो भी नंबर 1, इधर से करिए तो भी नंबर 1, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन 1। 1 का मतलब डबल बॉन्ड सिचुएटेड ऑन फर्स्ट कार्बन। अगर आप इसी को इधर कर दें, अब एक चीज और बता दें आपको, डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर बदल जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। जैसे यहां मैंने किया, अब इसको मैं फिर ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 हो गया। अब यहां पर काउंट इधर से करिए तो भी दूसरे पर, इधर से करिए तो भी दूसरे पर, 1 2 3 4, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ब्यूटीन 2। क्या हो गया? ये ब्यूटीन 2 हो गया। अब ये दोनों दो कंपाउंड हो गए, ब्यूटीन 1 एक अलग कंपाउंड है और ब्यूटीन 2 ये दूसरा कंपाउंड हो गया। ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये डिफर कर जाती है। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन केस ऑफ अल्केन
पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन केस ऑफ एल्केन, कंपाउंड का कैरेक्टर बदल जाता है तो ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 ये दो कंपाउंड हो जाते हैं। इसके बाद हम लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देते हैं और ये दोनों ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ compounds are same, but the function of or position of double bond that is different, and both are called isomer, and the mechanism, the phenomenon is called as isomery. एक और एग्जांपल लेते हैं आपका 5 कार्बन का, यहां पर लेते हैं, यहां पर लेते हैं, आप सब पर हाइड्रोजन लगा दें। अब तो हाइड्रोजन लगाना जान गए हैं आप लोग। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गया। डबल बॉन्ड ऑन फर्स्ट कार्बन, सो कंपाउंड इज पेंटीन 1, कंपाउंड इज पेंटीन 1। यहां पर देखें आप 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन 5, डबल बॉन्ड ऑन सेकेंड कार्बन, सो दिस कंपाउंड इज पेंटीन 2। बुक्स में आपको 2 पेंटीन भी लिखा मिलेगा, वो भी सही है, 1 पेंटीन भी लिखा होगा, वो भी सही है। तो इस तरह से जब डबल बॉन्ड कंपाउंड आ रहा है तो इस डबल बॉन्ड कंपाउंड में जब 3 से ज्यादा कार्बन हो जाए तब वहां पर डबल बॉन्ड की आप काउंटिंग करेंगे, लेकिन काउंटिंग आप उधर से करेंगे जिधर से उसका गणितीय मान संख्या कम आवे। इधर से कर रहे हैं 3 आ रहा है, उधर से कर रहे हैं 1 आ रहा है, तो हमको 1 वाले से करना होगा, नहीं तो ज्यादा संख्या लेंगे तो कंपाउंड जो है गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 2 सीरीज बताई आपको, एक अल्केन की और दूसरी अल्कीन की। फिर एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। अल्केन CnH2n+2, सफिक्स ANE, नंबर ऑफ कार्बन ले लीजिए आप, पहले बताया गया है, और उस पर सफिक्स ANE जोड़ दीजिए आप। 1 कार्बन है तो मेथेन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से आप इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन कुछ भी कर सकते हैं आप। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, अल्कीन में आपको कहीं डबल बॉन्ड लगाना है, एक डबल बॉन्ड हो या कई डबल बॉन्ड हो, लेकिन डबल बॉन्ड की काउंटिंग भी आपको करनी है, जैसे मैंने ब्यूटीन का बताया। और उस ब्यूटीन में अगर फर्स्ट कार्बन पर है डबल बॉन्ड तो वो ब्यूटीन 1 हुआ, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। अगर वही सेकंड पे आया तो 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2 हो गया, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। तो इस तरह से आज मैंने 2 होमोलॉगस सीरीज आपको पढ़ाई। एक बात समझ में नहीं आती कि क्या आपके समझ में पूरा का पूरा आ जाता है? कभी आपने व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन नहीं किया। हमने अपना नंबर बताया है 8808802338।
आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने क्वेश्चन को करें। हमारी 158 वीडियोस बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की अपलोड है। उसमें हमने ट्रिक्स भी बताई है आपको, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर भी बताए हैं आपको। हमने आपको बताया कि चैनल बहुत चल रहे हैं, लेकिन सारे चैनल हाई फाई हैं। चैनल बेसिक नॉलेज नहीं दे रहे हैं। आपको बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है, और जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तब तक यू कैन नॉट क्वालिफाई इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक चीज आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि हमेशा बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल का ज्ञान आपका होना चाहिए। आज मैंने 2 होमोलॉगस सीरीज पढ़ाई है, किस तरह से उसका नॉमेनक्लेचर आप करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप इसे पढ़ें, और आपके, क्योंकि आप फ्यूचर के डॉक्टर हैं, फ्यूचर के इंजीनियर हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका एमपी सिंह।